नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज हम ऐसे सवाल पे बात करने जा रहे हैं, जिसने शायद कभी ना कभी आपको भी अंदर से पूरी तरह से झकझोर रखा होगा। और ये शायद ये सवाल सिर्फ़ मेरा ही नहीं, ये शायद आपका भी है कि हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? क्यों एक समय के बाद में हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, इवन हमारे माँ-बाप भी हमारा साथ छोड़ देते हैं? तो ये सारे सवालों पे आज हम बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। और जो आपकी एक अटैचमेंट होती है सबके प्रति, और फिर अटैचमेंट रहने के बाद में जब आप लास्ट में पूरी तरह से अकेले होकर अपने आप को दुखी महसूस करते हो, तो ये चीज़ें जीवन में क्यों हो रही है और इससे हम कैसे दूर जाके अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो आज हम ये पूरे वीडियो में यही बात जानेंगे दोस्तों। तो लास्ट तक वीडियो देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। और वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में आपके विचार बताइए और वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? एक समय के बाद हम अपने जीवन में पूरी तरह से अकेले क्यों पड़ जाते हैं? सोचिए, बचपन में सब साथ थे, जवानी में दोस्त थे, रिश्ते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता है एक खालीपन आता है। एक एक कर सब साथ छोड़ने लगते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारे सबसे प्यारे हमारे माँ बाप भी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि जिस दुनिया को हम अपना घर मानते हैं वहाँ अंत में हम सिर्फ अकेले खड़े रह जाते हैं? आज इसका जवाब मैं आपको दुनियादारी की नज़र से नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य की गहराई से देना चाहती हूँ दोस्तों। तो दुख और अकेलापन का जो भ्रम है, तो मतलब कैसे? सबसे पहले बात करते हैं दुख की। हम दुखी क्यों रहते हैं? तो इसका जवाब बड़ा सरल है, क्योंकि हम संसार में स्थायित्व ढूंढ रहे हैं जो यहाँ है ही नहीं, है ना। हम सुख को पकड़ना चाहते हैं, रिश्तों को पकड़ना चाहते हैं, समय को रोकना चाहते हैं, लेकिन यह संसार क्या है? ये एक बहती हुई नदी की तरह है। यहाँ हर पल परिवर्तन है। आप जिस दोस्त को अपना मानते हैं उसकी यात्रा कहीं और मोड़ लेती है। जिस रिश्ते से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वह समय के साथ बदल जाता है या दूर हो जाता है ना। जब यहाँ परिवर्तन होता है तो हमें दर्द होता है। जब इस धरती पे जब हमारे लाइफ में परिवर्तन होता है तो हमें दर्द होता है और इसी दर्द को हम दुख कहते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये दुख बाहर की परिस्थितियों का नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी अपेक्षाओं का परिणाम है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से रहे, समय हमारे लिए ठहर जाए और जो सुख है वो हमेशा बना रहे, है ना। दुख आए ही ना, सुख हमेशा बना रहे। तो क्या होता है ना, क्या आपने कभी सोचा है कि यह चाहत हमें किसने दी? यह चाहत इसलिए है क्योंकि हम अंदर से जानते हैं कि हम पूर्ण हैं और उस पूर्णता की जगह हम बाहर अधूरे सुखों को भर रहे हैं। यह वैसे ही है जैसे प्यास लगे और आप रेत पर पानी खोजने लगे, है ना। तो और इसी से जन्म लेता है हमारा दूसरा सवाल। ये जो सारी अटैचमेंट हम रखते हैं तो इसी से जो सवाल होता है वो इससे पैदा होता है दोस्तों दूसरा सवाल, जो कि हमें वो बर्दाश्त नहीं होता, वो है अकेलापन का। सत्य का पर्दाफाश, सब साथ क्यों छोड़ते हैं? तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक हिस्से पर। क्यों हमारे अपने दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप भी एक समय के बाद हमारे जीवन से दूर होने लगते हैं? यह सुनने में ना दोस्तों बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यही है। वे हमें इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम अपने असली मकसद को पहचान पाए। अब मान लीजिए कि आप एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे यात्री मिलते हैं, है ना। कुछ देर के लिए आप साथ चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उन्हें अपना दोस्त मान लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही उनका पड़ाव आता है, जैसे ही उनकी डेस्टिनेशंस आती है, वो क्या होते हैं ना, वहाँ उतर जाते हैं। तो क्या आपने उनसे तो फिर वो अगर उनका जो स्टेशन है, उनका जो पॉइंट है, उनका जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पे अगर वो उतर गए तो क्या आप उनसे गुस्सा होते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यह उनकी यात्रा है और यह आपकी यात्रा है।
यही सत्य हमारे जीवन का है दोस्तों। हम इस पृथ्वी पर एक अकेली आत्मा के रूप में आए हैं, एक बहुत बड़े मकसद के साथ आए हैं। हमारा असली मकसद क्या है ना, जैसे कि आपने ठीक सोचा, सिर्फ और सिर्फ उस परम सत्ता मतलब कि उस परमात्मा को जानना, सत्य को पहचानना। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार और हमारे माता पिता, ये सब कौन है? ये सब पड़ाव के साथी है। ये हमारी यात्रा के शिक्षक बनकर हमारे साथ आए हैं। जब तक हमें इन रिश्तों में सुख मिलता है, हम बाहर देखते रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये रिश्ते दूर होते हैं, जब अकेलापन चुभता है, जैसे ये रिश्ते दूर होने लगे और जब हमें अकेलापन चुभता है, तब हमारा ध्यान मजबूरन क्या होता है ना, अंदर की तरफ चला जाता है। तो रिश्ते छूटते हैं ताकि हमारी आँखों से क्या हो ना, मोह का पर्दा हट जाए। वे दूर होते हैं ताकि हम समझ पाए कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। माँ बाप हमें इसलिए छोड़ते हैं देह त्याग कर या दूरी बनाकर, है ना, उनका देह त्याग कर मतलब कि इस दुनिया से चले जाते हैं या फिर दूरी बनाकर हमसे दूर होते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा के असली पिता मतलब कि हमारे परमात्मा को खोज सके। यह दुनिया, ये लोग, ये रिश्ते सब एक मतलब कि सुंदर नाटक है, एक गुरुकुल है। इन सब का रोल है आपको याद दिलाना कि क्या याद दिलाना दोस्तों, कि आपकी असली मंजिल ये संसार नहीं है। आपकी असली मंजिल क्या है? आप उस गहरे सत्य पर मतलब कि आपकी असली मंजिल क्या है? उस परमात्मा को खोजना, उस परमात्मा तक पहुंचना। अब असली सत्य क्या है? हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। अब उस गहरे सत्य पर आते हैं जो हमें मुक्ति दिला सकता है। हम यहाँ अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। अब ये तो हम सभी को पता है ना, यह कोई उदास करने वाली बात नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी आज़ादी है। समझो दोस्तों इस बात को, जिस दिन आप इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे कि आप एक आत्मा है जो शरीर में अस्थायी रूप से है, आपकी यात्रा अकेले सत्य की ओर है। बाहर का कोई भी रिश्ता इस यात्रा में आपका हमेशा का साथी नहीं हो सकता। उस दिन आपका जो दुख है वो क्या होगा ना, पूरी तरह से खत्म होने लगेगा और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस दुनिया को एक किराए का घर समझिए। तो आप जानते हैं ना कि एक दिन आपको इसे छोड़ना है। तो आप तो जानते हैं कि आपको इसको छोड़ना है, तो इसको क्या समझिए ना, इस दुनिया को एक किराए का घर समझिए। तो क्या आप किराए के घर में इतनी मेहनत करते हैं कि सब जब छोड़ना पड़े तो रोना आए क्या आपको? तो देखो मतलब कि जैसा आपको पता है आप किराए के घर में रहते हो, पर आपको पता है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ तो फ़ायदा होगा नहीं, है ना। तो जब तक आप उस घर में रहते हो, उसको साफ़ सुथरा रखते हो, उसको बड़ा प्यार करते हो, बड़े प्यार से उसमें रहते हो, है ना। और जिस दिन आपको पता चले उस वहाँ का जो ओनर है, वहाँ का जो मालिक होता है, वो जब आपको बोले कि अभी आप ये खाली कर दो, तब आप क्या होते हैं ना, बड़ी प्यार से उसको खाली कर देते हो। तो आराम से क्या करते हो ना आप, वो मतलब बिना मोह रख के उसको खाली करते हो। तो रिश्तों को भी ऐसे ही देखिए, उनसे प्यार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, अपना फर्ज निभाइए, लेकिन उनमें मोह मत पालिए। मोह ही क्या होता है ना दोस्तों, दुख का क्या होता है ना, मूल कारण होता है। जो ये मोह होता है ना, ये बड़ा मतलब कि दुख का असली मतलब कि मोह मूल का जो कारण है ना, ये होता है। जब तक हम दूसरों को अपनी खुशी का स्रोत मानते रहेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। जिस पल हम खुद को उस परमात्मा से जोड़ेंगे जो हमारी अंदर की पहचान है, उस पल हम जान पाएंगे कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। अकेलापन तो क्या था ना, एक भ्रम था हमारे लिए। हम हमेशा उस परम शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। अकेलापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमने बाहर वालों से नाता जोड़ रखा है और अंदर वालों से तोड़ रखा है। तो इसका समाधान और असली संदेश क्या है, सॉल्यूशन एंड फाइनल मैसेज क्या है? तो इस सवाल का समाधान ये है कि हम दुखी क्यों रहते हैं। समाधान है
अब देखो सवाल क्या है ना कि हम दुखी क्यों रहते हैं, है ना। अब समाधान क्या है, बाहर देखना बंद करें, अंदर झांकना शुरू करें, है ना। यह ज्ञान ही वह सबसे बड़ी दौलत है जो आपको इस चैनल से मिल सकती है दोस्तों। देखो जैसे कि देखो ध्यान मतलब क्या, मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय अकेले बैठिए, उस खालीपन को महसूस कीजिए। अब आप उस खालीपन में शांति ढूंढ लेंगे जब मतलब कि तब बाहर का कोई भी अकेलापन आपको परेशान नहीं करेगा। ड्यूटी, आपका जो कर्तव्य है, ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, जो आपका कर्तव्य है, अपने जो सभी रिश्ते हैं, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाइए और प्रेम से निभाइए। लेकिन याद रखिए कि ये अंतिम मंजिल नहीं है। सत्य का स्मरण रखिए, हर रोज़ खुद को याद दिलाइए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे यहाँ मतलब कि और मुझे कहाँ जाना है, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। ये सारे सवाल ना अपने आप से आईने में देखकर पूछिएगा। जब रिश्ते साथ छोड़ते हैं तो रोइए मत दोस्तों, धन्यवाद दीजिए उन सभी रिश्तों को, क्योंकि उन्होंने आपको आपके असली मकसद तक, आपको आपके सफ़र तक पूरी तरह से मोड़ दिया है। और याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, आप उस परम शक्ति का अंश है जो हर पल आपके भीतर धड़क रहा है। दुख का चेतावनी मतलब कि दुख एक क्या होता है ना, हमें चेतावनी देने के लिए हमारे जीवन में आता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अकेलापन एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपने असली साथी, आपका जो असली साथी है मतलब कि परमात्मा, उसे खोजें। आप अकेले आए हैं लेकिन आप पूर्ण हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अकेला हूँ, नहीं, लेकिन आप अपने आप में पूर्ण हैं दोस्तों। अगली बार जब आप दुखी हो या अकेला महसूस करें तो ये वीडियो याद रखिएगा कि अपने भीतर के सत्य को पहचानिए। अगर यह बात आपके दिल को सच में छू गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये वीडियो उन लोगों के साथ में शेयर करें जो आज अकेलापन महसूस करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर वीडियो के एक सत्य और सत्य की खोज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।